मिडिल ईस्ट के संकट का भारत पर असर। जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। पीएम मोदी की अपील, तेल महंगा, खपत कम करो। दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। पीएम ने बताया कैसे बचेगा पेट्रोल डीजल। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। विदेश यात्रा टालें, विदेशी मुद्रा बचाएं। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच पीएम मोदी देश को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ऐसे में पीएम मोदी ने देश से कमर कसने की अपील कर दी है। पीएम मोदी ने हैदराबाद की रैली में कहा कि विदेशी मुद्रा बचानी है। इसके लिए उन्होंने देश से अपील की है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पूलिंग करें, खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, 1 साल तक सोना न खरीदें, रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाएं, विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टाल दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई 95% तक कम हो गई है। जहाज अटके पड़े हैं। जहां पहले 120 जहाज रोज हॉर्मुज को पार करते थे, वहां अब केवल 4-5 जहाज ही इसे पार कर रहे हैं। भारत ने इस टेंशन के बीच अपनी सप्लाई को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया, लेकिन अब पीएम ने कह दिया है कि आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाएं। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। भारत में पेट्रोल और डीजल की जितनी खपत होती है उसका 90% हिस्सा इंपोर्ट होता है। भारत ने इसी साल मार्च में करीब 18.9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया, जिस पर $11.7 बिलियन खर्च किए गए। अगर कीमत 10% भी बढ़ी तो लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले।
अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में अपील की है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है और लगभग 690 से 703 अरब डॉलर के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे पीएम ने भांप लिया है, इसलिए देश को तैयार किया जा रहा है। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पीएम मोदी ने हर उस पहलू पर अपील की है जिसके इंपोर्ट पर विदेशी मुद्रा खर्च हो रही हो। इसमें गोल्ड का सबसे अहम रोल है। भारतीय घरों और मंदिरों में 50,000 टन सोना रखा है। इसकी वैल्यू करीब 10 ट्रिलियन डॉलर है। भारतीयों के पास इतना सोना है जो अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग हर देश की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत ने पिछले 1 साल में करीब 721.03 टन सोना आयात किया। इसे इंपोर्ट करने के लिए 71.98 अरब डॉलर खर्च किए गए। सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में इसकी खपत भी बढ़ती जा रही है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
पीएम मोदी भारत की इकोनॉमी को दुनिया में चल रही अस्थिरता से बचाने का रोड मैप दे रहे हैं ताकि तेल की बढ़ती कीमतें देश की तरक्की पर खराब असर न डाल सके।